हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल श्वेता व्लॉग्स पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे। और मुझे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। दोस्तों, आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और दीदी थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। एक्चुअली घूमना तो एक बहाना है, वैसे मुझे करना था शॉपिंग। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि क्यों ना शॉपिंग करके आते हैं। तो ये सोच के मैंने अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ दिया, क्योंकि आज संडे था तो सब लोग घर पे थे। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ा और दीदी के साथ मैं निकल गई शॉपिंग के लिए। वैसे भी दोस्तों, लास्ट 3-4 दिनों से पता नहीं क्यों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बहुत ही अजीब सा लग रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। शॉपिंग करने के बाद है ना, जो मज़ा आता है, जो एनर्जी आती है ना, वो तो भाई साहब और किसी चीज़ में नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी अपनी पॉकेट भरी पैसों से और उसके बाद निकल गई शॉपिंग के लिए। और हम लोग शॉपिंग के लिए आते हैं मलाड में। मलाड शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको सस्ते दाम में और बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता है, मैं मलाड ही जाती हूँ। मलाड के बाद अगर मुझे सेकंड ऑप्शन मिले तो मैं बोरीवली जाती हूँ। इन्हीं दो जगहों पे मैं शॉपिंग करती हूँ। ये देखिए मेरी दीदी की बेवफाई, ये अपनी सहेली के साथ ही साथ चल रही हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। देख रहे हो आप मेरे दोस्तों? सो फाइनली हम लोगों ने एंट्री कर लिया शॉपिंग एरिया में। ये है मलाड का शॉपिंग एरिया। और अभी यहाँ पे तो 3 बजे के बाद इतना क्राउड होता है ना, इतना क्राउड होता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शॉपिंग शुरू किया जाए। और एक और चीज़, यहाँ पे ना फिक्स रेट, मतलब 200-250 में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। समझ में नहीं आता है ये भी ले ले वो भी ले ले, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। और अगर मैं एक बार शॉपिंग करने के लिए निकल गई ना, तो कम से कम मैं 8-10 ड्रेस तो लेकर आती ही आती हूँ। क्योंकि आप भी देखो ना, अगर आपके सामने 200-200 रुपये का ऑफ़र रहेगा और 200 में अच्छी से अच्छी चीज़ें रहेंगी, तो क्या करोगे आप लोग? ये सारा लहंगा वगैरह देख रहे हैं आप लोग, ये सारा लहंगा वगैरह भी 4,000-5,000 ऐसे है। थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, साड़ी और लहंगा के लिए थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बट जो ड्रेस वगैरह होती है ना, ये ब्लैक ड्रेस में लेके आई। ये ब्लैक ड्रेस आपको पता है मात्र 200 रुपये में। तो मैंने उठा लिया कम से कम 5-6 यहाँ से। फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग अपने ध्रुवी के लिए भी किया। मेरी छोटी सी ध्रुवी के लिए भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, क्योंकि उसने भी बोला था कि मम्मा मेरे लिए अच्छी अच्छी प्रिंसेस वाली फ़्रॉक लेकर के आना, तो मैं उसके लिए भी लेकर के आई। ये वाली शॉप से मैंने कम से कम 3-4 ड्रेस उठाई थी। वो पिंक वाली देख रहे हो आप, पिंक वाली लिया मैंने, ब्लैक कलर की लिया मैंने। बैठे बैठे ऐसा लगता है ना, फिर बोर आने लगता है, तो मुझे लगता है क्यों ना अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आया जाए, नई नई रील्स बनाया जाए, थोड़ा लोगों से तारीफ़ें ली जाए, तो मज़ा आता है। फिर यहाँ पे कॉस्मेटिक चीज़ें भी बहुत सस्ती मिलती हैं। नॉर्मली जो नेल पेंट या लिपस्टिक वगैरह के दाम आपको शॉप में मिलेंगे ना, उससे सस्ते में आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। पर्स वगैरह है, पर्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ें भी आपको सस्ते दामों में मिलती हैं। फाइनली मैं आ गई ईयरिंग्स के शॉप पे। ये मेरा बेस्ट है, बेस्ट। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने प्यारे प्यारे ईयरिंग्स यार, समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं लूँ। इसमें से एक मैंने लिया था और 2 मेरी दी ने लिया था। ये देख रहे हो आप, इसका प्राइस बोला था 450। बार्गेनिंग करके भाई साहब ने 300 में दिया। बार्गेनिंग करने के बाद पूरे आधे घंटे मैंने इनसे बहस किया, उसके बाद इन्होंने 450 की चीज़ मुझे 300 में दी थी। ये भी देखिए कितना प्यारा ईयरिंग्स लग रहा है, बट कितना ले ये सोच करके फिर है ना 3 ईयरिंग्स उठाया था हमने वहाँ से। फिर ऐसे ही मैं आपको, फिर हमने पूरा शॉपिंग घूमा, पूरा मार्केट हम लोग घूमते रहे। क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है सारा कुछ घूमते रहे घूमते रहे। बहुत धूप थी। 3-3 साढ़े 3 बज गए थे वहाँ पे हम लोगों को घूमते घूमते। फिर फाइनली मैंने देखा कि अब ये आ गए हम लोग, यहाँ पे थोड़ी शूज़ और सैंडल्स दिख रहे हैं और ये भी है आपके 250 रुपये मात्र में। तो मैंने कहा ये थोड़ा 1-2 सैंडल भी ले लिया जाए, अभी इतनी सारी ड्रेस लिया है तो 1-2 सैंडल तो लेने का बनता है ना।
तो मैंने एक सैंडल भी उठा ली यहाँ से, क्योंकि सैंडल थी मात्र 250 रुपये की। मैं ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना 1,000 में 3-4 चीज़ों को ले लिया जाए और 3-4 बार उसको अलग अलग तरीके से पहना जाए, है ना। तो मैंने यहाँ से उठा लिया 250 की एक सैंडल। और मुझे देखकर मेरी दीदी का भी मन हो गया, तो उन्होंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। फिर एक उन्होंने भी ले लिया। फाइनली हम दोनों ने यहाँ से सैंडल उठाने के बाद आगे चलने के बारे में सोचा। सही दाम बताओ इसका घर से निकल गए थे हम लोग 2 बजे। 2 बजे से मार्केट में घूमते घूमते कब 4 बज गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला। 220 में लगाओ, फिर दो ले लेते हैं। 250 लगा दो, 250। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। एक नंबर बड़ा ये तो चाहिए, सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। फिर हम लोग आ जाते हैं, ये थोड़ा यहाँ से सोचा मैंने कि कुछ टॉप ले लेती हूँ, बट यहाँ पे पूरा घूमने के बाद मुझे कुछ मतलब मेरे टाइप का नहीं दिखा। अच्छे तो बहुत सारे थे यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे टॉप हैं, और यहाँ पे भी बहुत सही दाम पे मिल जाता है हम लोगों को। 200 से लेकर के आज जितने तक भी के प्राइस में आपको चाहिए उतने प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे टाइप का था, सो मैंने यहाँ से ले लिया। हाँ निकाल फिर मैं आ जाती हूँ दूसरी शॉप। निकाल दो, यही निकालो। यहाँ मैंने ढूंढना चालू किया क्योंकि मुझे यहाँ से लेना ही था। मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे ये था कि फाइनली अब यहाँ से कुछ उठाना है मुझे, और उसके बाद सीधा घर जाना है। ये हम आ गए हैं मैंने कहाँ? यहाँ से 1-2 टॉप उठा लिए थे, जो कि मैं कभी कभी रील बनाऊँगी तो आप लोग देख के समझ जाएंगे। शॉपिंग की कमी रुपये मात्र। ये सही है, ये वाला अच्छा है। ये वाइट वाला ठीक तो लग रहा था, बट कुछ खास शॉर्ट से ये कैसा मेरी है? दीदी अपना अलग सर्च कर रही थी और ये मैं क्या अपना अलग ही सर्च कर रही थी। धूप में इतना घूमते 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 मैंने कहा कि अब घर चलना है, और चलने से पहले थोड़ा सा कुछ ठंडा हो जाए। सो ठंडे में मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है मेरा, तो मैं कहीं अगर बाहर जाऊं तो मुझे लगता है कि क्यों ना गन्ने का जूस पी लिया जाए। सो फाइनली मैंने 3 ग्लास गन्ने का जूस वहाँ पर ऑर्डर किया, और सोचा कि थोड़ा सा ठंडा ठंडा जूस पी के और उसके बाद अपने घर की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। वैसे गन्ने का जूस मेरा फेवरेट है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं सबसे पहले इसको ही प्रेफर करती हूँ, स्पेशली गर्मी के दिनों में तो और ज़्यादा गन्ने का जूस अच्छा लगता है मुझे। आप लोग भी पीजिए, एंजॉय करिए। आई होप आज का व्लॉग सही लगा हो आपको, क्योंकि मुझे खुद को इतना खास नहीं लगा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन इतने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बहुत ही जल्दी मेरी अगली वीडियो आने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ में बनाए रखिएगा। आप भी हंसते मुस्कुराते रहिएगा जैसे कि मैं हंसते मुस्कुराती रहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।